एक दिन जब मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने एक ऐड बार बार आ रहा था, एडवर्टाइजमेंट। वो कह रहा था कि क्या आपने अपने बच्चों को कोडिंग सिखाया। वो कह रहा था कि अपने बच्चों को कोडिंग सिखाइए, नहीं तो आप पिछड़ जाएंगे। मैंने सोचा कि ये कोडिंग क्या है भाई, ये बच्चों को कोडिंग क्यों सिखाने के लिए कह रहा है। कोड तो बड़े लोग सीखते हैं, जो सयाने हो जाते हैं सीखते हैं, कम से कम मैट्रिक के बाद सीखते हैं, ये बच्चों के लिए क्यों कह रहा है। फिर उसके बाद जो मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि मोबाइल फ़ोन हम इस्तेमाल जो करते हैं उसके अंदर उपस्थित कोई भी सॉफ्टवेयर आइकन पर जब हम क्लिक करने पर सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है, उस सॉफ्टवेयर को हम अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके जो विभिन्न प्रकार के फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं तथा ज़रूरत न होने पर उस सॉफ्टवेयर को बंद भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सब कोडिंग की वजह से हो रहा है। यानी जो सॉफ्टवेयर का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर जो बना रहे हैं, वह सब कोडिंग से बन रहा है। यह कोडिंग क्या है? कोडिंग यानी सॉफ्टवेयर में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की मदद से जो सॉफ्टवेयर को हम चलाते हैं वो लैंग्वेज है एक तरीके का। अब कहिए कि कोडिंग सीखना हमें क्यों ज़रूरी है, हमारे बच्चों को कोडिंग सीखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यह ज़माना डिजिटल एज है, डिजिटल युग है। आप देखेंगे कि आने वाले समय में तमाम कंपनियों के अलावे जो ये छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं, छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, वे भी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे। वे भी ई कॉमर्स वेबसाइट के अलावा अन्य प्रकार के ऐप डिजाइन करेंगे, बनाएंगे। यह सब काम जो करना होगा, काम करने वाले बड़े वर्कफोर्स की भारत में ज़रूरत होगी। तो वैसे वर्कफोर्स के पास कोडिंग जानना ज़रूरी होगा। जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी प्लस, जावा, पाइथन का इस्तेमाल करते हुए कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो वह कोडिंग है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक कंप्यूटर की एक ऐसी भाषा है जिसकी मदद से एक साधारण व्यक्ति कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाता है। जिस प्रकार हमें किसी दूसरे व्यक्ति से बात करने के लिए हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, रसियन या अन्य भाषा का आना ज़रूरी है, उसी प्रकार से कंप्यूटर जैसी एडवांस मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना ज़रूरी है। इसे कई बार मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। कोडिंग या फिर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से आप वेबसाइट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म, मोबाइल एप्लीकेशन को बना पाते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आधार मूलतः प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर कोडिंग ही है। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आज के समय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आने वाले सभी उपक्रमों जैसे वेबसाइट, ऑनलाइन एप्लीकेशन, गेम्स, ऑनलाइन फाइल सिस्टम्स, कंप्यूटर फाइल्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, यह सब कुछ एक निश्चित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत ही बनाया जाता है। भारत यदि आगे बढ़ा है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बदौलत आगे बढ़ा है। यदि हमें भारत को और मजबूत करना है, खुद को और मजबूत करना है, तो हमें आईटी के क्षेत्र में साथ साथ चलना होगा। और आईटी के क्षेत्र में हमें साथ साथ चलना है तो आपको कोडिंग जानना चाहिए। इसलिए अपने बच्चों को कोडिंग सिखाइए। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कोडिंग सीखने के लिए कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत हम प्रवेश करें, कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तहत हम कोडिंग सीखें। तो इसके लिए बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जैसे है C++, जावा स्क्रिप्ट, HTML, CSS, PHP, जावा, पाइथन। इसके आधार पर आप रास्ता तय कर सकते हैं। यदि आप फ्री में कोडिंग सीखना चाहते हैं तो इसके लिए भी कई वेबसाइट है जिस पर आप फ्री में सीख सकते हैं। CS ट्यूटोरियल पॉइंट है, जावा पॉइंट है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पर बहुत सारे वेबसाइट हैं जिस पर आप जा कर के कोडिंग फ्री में सीख सकते हैं। आपके बच्चे को या आपको जब भी एक्स्ट्रा समय मिलता हो तो आप चाहें तो कोडिंग सीख सकते हैं, क्योंकि आने वाला ज़माना डिजिटल ईरा का ही है। पूरी तरह से दुनिया डिजिटलाइज हो जाएगा। लेकिन मूल बात यह है कि जब तक आप इन चीज़ों की तरफ नहीं देखेंगे, नहीं सोचेंगे, तो कैसे आप इसमें प्रगति हासिल करेंगे। तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए कि कोडिंग आपको सीखना है या नहीं सीखना है। आज के वीडियो में इतना ही, शेष फिर कभी।